हाँ जी, यहाँ देखो, यहाँ बोला गया है सेकंड नंबर क्वेश्चन, फिर से मैं वही बोलूंगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन को फिर से आप लिखोगे, समझने का प्रयास करोगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करना है, क्वेश्चन लिख लिए, सिर्फ समझना है, समझ में आया ठीक, वरना मैं हूं ना, घबराना नहीं है। यहाँ बोला गया यार, यहाँ बोला गया है भैया जी, क्या बोला गया है यहाँ पर -5 जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है रूट दिया हुआ है। अरे रे कितना प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बोला गया है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना है इक्वल रूट्स। अच्छा, मतलब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में आपका p भी और k भी है, अब फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ p है। मतलब यहाँ स्पष्ट तौर पर आपको ये कहा जा रहा है कि पहले कंडीशन को सॉल्व कीजिए और p का मान निकालिए, और जो p का मान निकलेगा वो यहाँ पर पुट कीजिए और सेकेंड इक्वेशन से k का मान निकालिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहला कंडीशन में सिंपल सा यहाँ कहा गया है -5 जो है रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम लोग लिखेंगे हियर -5 be the root of किसका रूट है, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2x² + px + 15 = 0, इसी का रूट्स है। तो देयरफॉर जहां पर x है वहां पर हम लोग -5 लेने वाले, तो 2 × -5 लेंगे, बिकॉज रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स को हम लोग जीरोज कहते हैं, पॉलिनोमियल में पढ़े हुए हैं। जो रूट्स होता है उसको अगर हम लोग x के स्थान पर रखेंगे वो पूरे टर्म को जीरो कर देता है, भैया हमको पता है। अगेन x के जगह पर -5 पुट किए, यहाँ पर भी x के जगह -5 पुट किए और आराम से इसको जीरो के बराबर किए। यहाँ से हम p का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 25 दूनी 50 प्लस इंटू माइनस 5p प्लस 15 = 0। यहाँ से -5p 50 15 मेरा कितना हो गया 65 हो गया = 0। आराम से -5p 65 को बराबर किस तरफ ले गए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, p का मान हम लोग का निकल गया 13। 5 को कैसे 13 होगा नहीं समझ में आया, 65 इधर था, 5 मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, इधर आके डिवाइड हो गया, यहाँ सिंपल सा यहाँ 13 p का वैल्यू निकल चुका है। हाँ भैया 30 निकल गया p का वैल्यू। अब क्या करें, अब नेक्स्ट इक्वेशन में अगेन अनदर इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है p × x² + x + k दिया हुआ है। आराम से p का मान पुट करो 13 पुट किए, x² + x + k, ये इक्वेशन है ना। हाँ भैया =0 भी होगा, इक्वेशन की बात की जाए =0 होगा, इक्वेशन है ना, =0 छूट गया। ठीक भैया, फिर से आप क्वेश्चन अथवा आधा अधूरा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना भैया करना नहीं, करिएगा भैया। आगे देखो यहाँ पर थोड़ा रिस्पेक्ट से बोलना है हाँ जी, यहाँ पर ये लिख लिया। अब हमको सिर्फ और सिर्फ k का वैल्यू निकालना है, ये आप खुद निकालोगे। अगर इसका इक्वल रूट्स है तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या होगा ये आपको खुद निकालना है, ठीक है। तो इसके आगे खुद से सॉल्व करना है आपको। तो वेयर जहाँ पर a का मान क्या है 13 है, b का मान क्या है 13 ही है, c का मान k है, क्योंकि इट हैज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव लिखते हैं, हैव इक्वल रूट्स, 2 रूट्स है ना। हाँ भैया, देयरफॉर d = 0 लिखते, आराम से b² - 4ac = 0। b का मान कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 13 है, b c का मान k है, यहाँ से k का मान निकाल लेना है। आराम से निकल जाएगा, मेरा निकल जाएगा k का मान, मैं बता दूं कितना निकलेगा। आराम से k का मान निकलेगा k का मान कितना निकलेगा 13 × 13 13/4, k का मान 13/4 निकल जाएगा, ठीक है भैया। कैसे निकाल दे k का मान 13/4, कहीं गलत निकाले होंगे तो सिंपल सा देखो क्या करना है क्या नहीं करना है इस के वाले टर्म को बराबर किस तरफ करते हैं, इधर हो गया 13 × 13 बराबर, अच्छा लो जैसे आप समझोगे वैसे मैं समझाऊंगा। यहाँ 13² है 13², अभी किसी का मल्टीप्लाई मत करना, देखो कैसे सॉल्व होगा। माइनस को बराबर किस तरफ किए 4 × 13 × k हो गया, ठीक है। k को अकेला करें, ये दोनों इधर के भाग हो जाएगा। भैया जी आपको पहले ही पता था कटने वाला है, खुद दिख रहा है यहाँ पे ये कट जाएगा। यहाँ से k का मान क्या निकल जाएगा, यहाँ 13² है ना, यहाँ 13² था 13 × 13 बटे ये दोनों इधर आकर के भाग हो जाएगा, 4 और 13 इधर आके भाग हो गया, 13 से 13 कैंसिल आउट, यहाँ से k बराबर मेरा 13/4 निकल गया। यही हमको निकालना भी था, p और k का मान निकल चुका है, ठीक है। बहुत प्यारा रिजल्ट था, समझ में अच्छे तरीके से आया। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये